Hello children, welcome to your maths class. Children, I'm sure you must be watching the videos and you must be clearing your doubts in your online classes. आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में जो पूछते हैं मुझे विश्वास है कि वो आपके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाते होंगे और आप मैथ्स की जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी आप प्रैक्टिस भी रेगुलर बेसिस पर कर रहे होंगे. Children, in our previous video, we were doing chapter 14 of your maths textbook. The name of the chapter is time. And children, we have finished few of the topics related to this chapter. That is clock and time. We have done clock and time. This we have done, and days of week. Days of week. This we have done, and we had started calendar. We have started calendar. This we have started. Children, so we will continue with our this topic today. In today's video, we will do this topic. We will continue with this. But before that, let us revise what we have done. जो हम कर चुके हैं उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला हम रिवाइज करेंगे क्लॉक एंड टाइम को. चिल्ड्रन, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि क्लॉक में टाइम कैसे देखते हैं, आवर्स कैसे देखते हैं. जो क्लॉक होता है उसके फेस को हम डायल ऑफ द क्लॉक बोलते हैं. डायल ऑफ द क्लॉक बोलते हैं. क्लॉक में टू मेन हैंड्स होते हैं. देयर आर टू हैंड्स इन क्लॉक. वन इज लॉन्ग एंड अदर वन इज शॉर्ट. लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड. शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड. Children, for reading time, we see the position of these two hands. टाइम देखने के लिए ये जो दो हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, इन दोनों की हम पोजीशन देखते हैं. अगर हमें आवर्स वाला टाइम पता करना है तो हम हमेशा जो शॉर्ट हैंड है उसको देखेंगे कि वो किस नंबर की तरफ पॉइंट कर रहा है. वो किस नंबर को पॉइंट कर रहा है. जो शॉर्ट हैंड है वो किस नंबर की तरफ पॉइंट करता है. वो जिस भी नंबर पे होगा उतना ही टाइम हो रहा होगा, उतना ही आवर्स हो रहे होंगे जिस नंबर पर शॉर्ट हैंड होगा. पर उस समय लॉन्ग हैंड 12 पर होना चाहिए. तो हम ऐसे को आवर्स टाइम बोलते हैं. अगर शॉर्ट हैंड 5 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, मतलब वो 5 o'clock है, क्योंकि शॉर्ट हैंड 5 पर है. अगर शॉर्ट हैंड 7 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पर है, इसका मतलब 7 o'clock है, क्योंकि शॉर्ट हैंड 7 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. ये हमने अपने पिछले वीडियोस में सीखा था. चिल्ड्रन, इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज क्या की थी कि आपको क्लॉक्स दिया है, आपको उसमें टाइम भी, उसमें जो क्लॉक्स के हैंड हैं वो भी बने हुए हैं. ठीक है, आपको टाइम रीड करके बताना था कि क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है. ठीक है, एक ही एक्सरसाइज हमने की थी. दूसरी एक्सरसाइज हमने की थी कि आपको क्लॉक दिया हुआ है पर उसमें हैंड्स नहीं बने हुए हैं, पर नीचे टाइम लिखा हुआ है और आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्लॉक्स के हैंड्स बनाने हैं. तो ये एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी. ठीक है, फिर हम पहुंचेंगे अपने सेकेंड टॉपिक, दैट इज डेज ऑफ वीक. चिल्ड्रन, दिस ऑल्सो वी हैव डन एंड so let us revise it. Children, there are 7 days in a week. There are 7 days in a week and the days start from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Children, these are the names of the days of week. Children, the last 2 days, that is Saturday and Sunday, are called weekends. उनको हम weekends बोलते हैं. And the exercise which is related to this topic was we practiced which day comes before
a particular day, which day comes after a particular day, which day comes between 2 days. These exercises we have done. For example, which day comes before Thursday? Thursday से पहले कौन सा डे आता है? That is Wednesday. Which day comes after Wednesday? Wednesday के बाद कौन सा डे आता है? It is Thursday. Which day comes between Tuesday and Thursday? Which day comes between Tuesday and Thursday? Tuesday और Thursday के बीच में कौन सा डे आता है? That is Wednesday. तो इस तरह की एक्सरसाइजेस हमने इस टॉपिक पे की थी. Days after, before and between वाला किया था. Then there is a rhyme given in your book which is related to days, and in that rhyme a boy is telling about each and every day, and in that rhyme all the days of week are covered. In that rhyme the boy says that on Monday school reopened, on Tuesday there was a holiday in the school for some reason. Then on Wednesday, Wednesday was his bad day, unlucky day, because he fell down from his cycle and got hurt. Then on Thursday he took leave from the school and stayed at home. Then Friday Friday has games period in his school. Then Saturday was a good day because he ate his special cake with tea. And Sunday was his best day because he went to church to pray. So all the names of all the days are there in the rhyme, and the boy is explaining on which day what happened or how was that day. Children, I told you can also try to write any such poem which has the names of days in it, and how you can write the poem. That is, you can mention how was that day for you, what you did on that day, what happened on that day. Mentioning that, you can also write a small poem, and that poem should have the names of all the days. So children, with this we had completed these two topics. And coming to the calendar. Children, in the previous video I talked about the 12 months of a year. Children, in a calendar year there are 12 months. Calendar year में, एक calendar year में 12 months होते हैं. There are 12 months starting from January to December. January is the first month of a year and December is the last month of a year. January, then comes February, then March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. So there are 12 months in a day. Children, I told you that months are formed by number of days. Days को मिलाकर months बनते हैं. Every month has some number of days. हर month में कुछ fixed number of days होते हैं. Every month has fixed number of days that do not change except for February. February जो एक month है उसमें 28 days होते हैं, but after every 4 year, that is after every 4th year, 1 day is added to February. February में 29 days हो जाते हैं after every 4 years. That is on 4th year, February has 1 extra day, and the reason you will study in your senior class. अभी आपको इतना जानना है कि February में 28 days होते हैं, जो हर चौथे साल उसमें एक दिन और ऐड हो जाता है. तो after 4 years, February has 29 days. ठीक है. Otherwise, every month has fixed number of days. हर month के अपने fixed number of days होते हैं. ठीक है. मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे हम पता करेंगे कि किस महीने में कितने डेज होते हैं. But let's do the first exercise and then afterward I will tell you. So let's move on to the exercise. Children, which is the first month of the year? Which is the first month of a year?
which is the first month of a year. Which is the first month of a year? जो साल का पहला मंथ क्या होता है चिल्ड्रन? द आंसर इज जनवरी. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर. देन विच इज द 12th month of a year? अगर हम ऐसे करें फर्स्ट ईयर एंड 12, which is the 12th, या हम बोल सकते हैं लास्ट. ओके, 12th month और लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर. विच इज द लास्ट or 12th month of a year, and the answer is December. Okay, December. December is the 12th month or the last month of a year. Now the question is, which is the 8th month of a year? Now you must know the sequence of the months. आपको sequence month का जब तक पता नहीं होगा, order आपको पता नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? Which is the 8th month of a year? Which is the 8th month of a year? जो साल का जो 8th नंबर पे कौन सा मंथ आता है? साल के 8th नंबर पे कौन सा मंथ आता है? आपको सीक्वेंस पता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. यस, अगस्त इज द 8th month of the year. If you count, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई and August. So August is the 8th month of a year. Children, this is very important that you should remember the names of the month in their proper order. Then only you would be able to do these types of exercises. Okay, so answer is August. Answer is August. August is the 8th month of a year. Now the question is, which is the 5th month of a year? Which is the 5th month of a year? Which is the 5th month? Now think. Start counting in order. January, February, March, April, May. Yes, May. May is the 5th month of a year. May is the 5th month of a year. Now grabbing it, we'll do other questions. Yes, children. Which month comes after June? Now the question is, question number 5 is, which month comes after
month comes after June? Which month comes after June? After मतलब बाद में, जून के नेक्स्ट, जून के नेक्स्ट कौन सा मंथ आता है? जून के बाद। तो आप काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जून के नेक्स्ट जुलाई, जो अभी चल रहा है। हमारा प्रेजेंट मंथ क्या है? जुलाई। सो द मंथ दैट कम्स आफ्टर जून इज जुलाई। आंसर इज जुलाई। ठीक है, जून में आपके हॉलीडेज थे, समर वेकेशन थे, एंड जुलाई इज द मंथ दैट कम्स आफ्टर जून। ठीक है, जून के बाद क्या आया? जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which month comes after March? Which month comes after March? Again, you have to tell which month comes after March. After March means next to March. When you count from January, the month that comes after March. So start counting January, February, March, and which month comes after March? April. Yes, the answer is April. April comes after March. The month that comes after March is April. Children, you have to take care of the question. You have to pay attention to the word which is written after and before. This you have to keep into account. You have to tell, you have to see whether the question is asked about after or before. After or before. If it is after, which means next. If it is before, it means you have to tell the month that comes बिफोर दैट मंथ, उससे पहले जो मंथ आता है वो बताना है बिफोर में, एंड आफ्टर में आपको बाद वाला बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दैट वी डिड? हम 12th मंथ हमने किया था। विच मंथ कम्स बिफोर नवंबर? विच मंथ कम्स बिफोर नवंबर? हियर यू हैव टू पे अटेंशन टू द वर्ड बिफोर। विच month comes before November? Which month comes before November? November के before. Which month comes before November? मतलब नवंबर से पहले, जस्ट पहले कौन सा मंथ आता है? So start counting. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. November हमने बोला, नवंबर से जस्ट पहले हमने क्या बोला था? क्या बोला था? October. Yes. So the month that comes just before November is October. The month that comes just before November is October. So the answer is October. October. Now the question is, question number 8. Which month comes between April and June? Which month comes between April and June? Here you have to pay attention to the word between. मतलब बीच में, दो मंथ के बीच में. Okay, दो मंथ के बीच में. Which month? Question is, which month
comes between April and June. Which month comes between April and June? अप्रैल और जून के बीच में कौन सा मंथ आता है? अप्रैल और जून. काउंटिंग: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. अप्रैल और अप्रैल के बाद क्या आता है? मई एंड देन जून. तो अप्रैल और जून के बीच में क्या आया? मई. चिल्ड्रन, whenever the between question is asked, it means कि जो फर्स्ट वाला है उसके जस्ट नेक्स्ट, जो फर्स्ट वाला है उसके जस्ट नेक्स्ट, यानी अप्रैल के जस्ट नेक्स्ट क्या आता है? मई. तो अप्रैल और जून के बिटवीन कौन सा मंथ है? मई. टू फाइंड आउट बिटवीन, व्हाट वी डू? वी राइट द मंथ दैट इज जस्ट नेक्स्ट टू द फर्स्ट मंथ आस्क्ड. जो पहला मंथ आपसे पूछा गया उसके जस्ट नेक्स्ट कौन सा मंथ है? दैट विल कम इन बिटवीन. जैसे अप्रैल है और जून, तो अप्रैल के जस्ट नेक्स्ट क्या आता है? मई. तो अप्रैल और जून के बीच में क्या आएगा? मई. मई इज द मंथ दैट कम्स बिटवीन अप्रैल एंड जून. अप्रैल और जून के बीच में क्या आया? मई. आंसर इज मई. ओके, answers are clear. Which month comes after June? July. Which month comes after March? April. Which month comes before November? October. Which month comes between April and June? Answer is May. Okay. Now, next question. Question number 9. Which month comes between October and December? Which month comes between, again you have to pay attention to the word between October and December. October and December. Okay. Which month comes between October and December? So, as I have told you, जब भी बिटवीन पता करना होता है, जो फर्स्ट मंथ है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला आप लिखेंगे तो वो बिटवीन हो जाएगा. जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. और अक्टूबर के जस्ट नेक्स्ट क्या आता है? नवंबर. ओके, तो नवंबर इज द मंथ दैट कम्स बिटवीन अक्टूबर एंड डिसम्बर. नवंबर एंड डिसम्बर. NOVEMBER. November is the month that comes between October and December. अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या आया? नवंबर. ठीक है, अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में क्या आया? नवंबर. So this is the way to find out between. जो फर्स्ट मंथ होगा उसके जस्ट नेक्स्ट आप लिख देंगे. ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट आप लिखेंगे. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट इज fill in the blanks. Our next exercise is filling the blanks. We have done the question answers or related to the month. These are the question answers related to the month. Our next exercise is fill in the blanks. Fill in the blanks भी इसी month से related है. We will do that also.
I hope the question answer part is clear to you. After and before, between, these are clear. If you remember the names of the months in correct order, in correct sequence, these questions will be very easy for you. And you must remember the spellings of the month. आपको ये जो मंथ है इनकी स्पेलिंग्स याद होना बहुत जरूरी है. You must learn the spellings of these months and the order in which they come. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए फिर बहुत इजी हो जाएंगे. ठीक है, तो यू विल लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ मंथ. आपको स्पेलिंग्स याद करनी है. गॉट इट? नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स. हम करेंगे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? चलिए देखते हैं. पहला वाला क्या है? मार्च. March comes between blank and blank. Now what you have to do here? Here the month's name is written. March is written. You have to tell March comes between which two months. कौन से दो मंथ के बीच में मार्च आता है. मतलब मार्च से पहले कौन सा मंथ और मार्च के बाद कौन सा मंथ. क्लियर? मार्च से पहले वाला मंथ और मार्च के बाद वाला मंथ बताना है. किन दो मंथ के बीच में मार्च आता है. ठीक है, तो हमारा हम काउंट करते हैं. जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आता है. तो मार्च से पहले क्या आया? फरवरी. मार्च से पहले क्या है? फरवरी, है ना. जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आता है. और मार्च के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च. मार्च के बाद अप्रैल. सो मंथ मार्च कम्स बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल. फरवरी और अप्रैल के बीच में मार्च आता है. मार्च से पहले फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल. तो फरवरी और अप्रैल के बीच में मार्च. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज फरवरी. फरवरी कम्स बिटवीन blank and blank. Now here again you have to tell that February comes between which two months. Comes between which two months. कौन से दो मंथ्स के बीच में फरवरी आता है. मतलब फरवरी से पहले वाला मंथ और फरवरी के बाद वाला मंथ दोनों आपको लिखना है. दोनों के बीच में फरवरी आ रहा है. ठीक है, फरवरी है तो फरवरी के ऊपर कौन सा मंथ है और फरवरी के नीचे कौन सा मंथ है. ठीक है, इसके ऊपर और इसके नीचे, तो उनके बीच में आ गया फरवरी, है ना. फरवरी बीच में आएगा. तो फरवरी से ऊपर, फरवरी से पहले कौन सा मंथ है? फरवरी से पहले है जनवरी. फरवरी के पहले जनवरी, उसी के बाद आया फरवरी. और फरवरी के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी एंड मार्च. सो फरवरी के पहले जनवरी, फरवरी के बाद में मार्च. तो जनवरी और मार्च के बीच में फरवरी. जनवरी, फरवरी, मार्च. जनवरी, फरवरी, मार्च. ओके, क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ब्लैंक नंबर 3 यहां पे कर लेते हैं. ब्लैंक नंबर 3. थर्ड वन इज, दिस मंथ is September. This month is September. Previous month was blank. अभी मान लो ये सितंबर है. हम ये मान के चलते हैं कि दिस मंथ इज सितंबर.
ये वाला जो मंथ है वो क्या है, सितंबर है। तो विच मंथ वॉज प्रीवियस, प्रीवियस मंथ कौन सा था, दिस मंथ इज सितंबर, सो विच वॉज द प्रीवियस मंथ, आपको प्रीवियस मंथ बताना है, ठीक है, आपको प्रीवियस मंथ बताना है। तो प्रीवियस मंथ इज, प्रीवियस मतलब उससे पहले का, तो सितंबर के पहले, सितंबर के पहले अगस्त, AUGUST, सितंबर की जस्ट पहले क्या होता है, अगस्त। यहां पे पूछा है दिस मंथ इज सितंबर, ये मंथ सितंबर है, तो प्रीवियस मंथ क्या था, बीता हुआ मंथ क्या था, इससे पहले वाला, प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला। चिल्ड्रन प्रीवियस इज फॉर बिफोर, ठीक है, बिफोर के लिए प्रीवियस वर्ड यूज करते हैं, प्रीवियस का मतलब बिफोर, तो प्रीवियस मंथ क्या था, अगस्त, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस मंथ इज जुलाई, दिस मंथ इज जुलाई, ये तो जुलाई मंथ है ही, है ना, मानना क्या है, सच में ही जुलाई है, दिस मंथ इज जुलाई, this month is July, next month will be, next month will be ये मंथ जुलाई है, मानना नहीं है, पक्का सचमुच ये तो जुलाई ही चल रहा है हमारा, तो ये मंथ जुलाई है, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, अभी जुलाई है, जुलाई के नेक्स्ट क्या होगा, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगेन आंसर विल बी अगस्त, ओके, अभी जुलाई है तो नेक्स्ट मंथ अगस्त है। सो चिल्ड्रन वी हैव डन दिस फिल इन द ब्लैंक्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ related to question answers related to months of a year. Children, we have some more exercises related to month that we will do in our next video. Okay, so for today we will wind up here only. Practice the questions that we did today. You must learn the spellings of months and the order of the months. Okay, thank you.